गुड मॉर्निंग टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं लैंग्वेज के प्रश्न है और ये इसका एक टेस्ट सीरीज है, 7वां टेस्ट सीरीज है। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखिए, पहला इसका प्रश्न है, इसमें से जो बताना है, इसमें जो वर्ड दिया हुआ है, जो बोल्ड लेटर में ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका अपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन में कौन सा होगा? ये वर्ड लिखा है हुआ है इंडिस्पेंसेबल, जिसका अर्थ होता है अपरिहार्य या अति आवश्यक। और विकल्प में इसके लिए सही एंटोनिम कौन सा है? तो इसके लिए सही है, यानी कि जो ये सुपरफ्लुअस लिखा गया है, यानी कि इसका अर्थ होता है यानी कि फालतू या बेकार की चीज़ें। तो इस तरीके से ये इसका एंटोनिम हो सकता है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कि जो ये इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? यानी कि देखिए, इसमें सही जो इसमें जो इनकरेक्टली लिखा गया है, यानी कि पहला जो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ये मोर्टिफाइड है। मोर्टिफाइड ये है कि ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, जबकि इसका सही स्पेलिंग जो होना चाहिए, यानी कि जो ऑप्शन ये में दिया हुआ है मोर्टिफाइड, ये जो, तो इस तरीके से इसमें इसका सही जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि मोर्टिफाइड इसका सही जवाब है, जिसका अर्थ होता है यानी कि लज्जित होना या ये अपमानित होना। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि अगला प्रश्न है यहाँ से कि विच वन इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाता है? तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है हेयर ड्रेस, जो है कि ये घरेलू चीज़ें हैं, ये हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। ये बताना है कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। आई वाज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर इट। ये बताना है कि चूँकि मैं लेट हो गया था, रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर इट। ये बताना है कि क्विक या शॉर्ट या फास्ट, इसमें से क्या होगा? तो उसका सही जवाब है कि इसमें जो है कि क्विक शॉर, यानी कि चूँकि मैं लेट हो रहा था इसलिए मेरे पास सिर्फ जो है काफ़ी कम जगह यानी कि समय थे, यानी कि तेज़ी से स्नान करना इसका मतलब होता है, यानी कि क्विक शॉर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और इसका नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का सिनोनिम्स बताना है कि इसका पर्यायवाची एक तरीके से क्या हो सकता है। तो सिनोनिम्स जो है कि मैग्नीफाई, इसका मतलब होता है यानी कि बढ़ाना। तो इस तरीके से सिनोनिम्स का इसमें देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना या उसको फैलाना किसी चीज़ को। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। जबकि अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेलिबरेट भी दिया हुआ है। डेलिबरेट का मतलब होता है यानी कि सोच समझ करके या जानबूझ करके कोई काम करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है प्लान्ड, यानी कि प्लान के तहत या योजना बना करके कोई काम किया जाता है सोच समझ करके। तो इस तरीके से और भी इसमें जो वर्ड दिया हुआ, जैसे हैस्टी है, हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, यानी कि जो कॉजुअल शब्द दिया हो उसका अर्थ होता है जो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। और इस तरीके से इसका हम अगला प्रश्न देख सकते हैं कि 7वां प्रश्न है कि इन रामायण द वाइफ ऑफ लक्ष्मण इज। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? तो जानते होंगे कि जो लक्ष्मण की यानी कि जो वाइफ का नाम उर्मिला था, जबकि सीता ये राम की वाइफ थी। और इसका 8वां प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, इसका अगला प्रश्न है यहाँ से देखिए आप, इंडिया सेलिब्रेट्स द इट्स। ये दिया हुआ है कि इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है? इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स यहाँ पे दिया इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? हम जानते हैं कि ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए यहाँ से आपको एक पैसेज पढ़ना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ सकते हैं और ये काफ़ी आसान है। पैसेज को पढ़ करके और आप आसानी से इस पैसेज को पढ़िए और इसमें जो आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। पैसेज को आप पढ़िएगा। फिलहाल देख लीजिए, इसमें 9वां प्रश्न है कि उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किस में है? तो इसका सही जवाब यानी कि कर्मवाद से है। आप चूँकि जब इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। दूसरा है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इसमें महात्मा गांधी के चरित्र की विशेषता के कारणों को बताया गया है, यानी कि ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर है। इसका 11वां प्रश्न है कि इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरी जगहों पर छोड़ दिया है। और इस तरीके से 12वां प्रश्न है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? महात्मा गांधी के विषय में उन्होंने क्या कहा है? तो महात्मा गांधी के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इस तरीके से ऑप्शन ई राइट आंसर है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि
इसका 13वां प्रश्न देखते हैं कि तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है। तटस्थ चिंतन से अभिप्राय है कि निष्पक्ष होकर के सोच विचार करना या कोई काम करना। इस तरीके से ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर मिल जाएगा। और इसका देखिए, इसका ये जो 14वां प्रश्न है, अब यहाँ से दूसरा प्रश्न होता है, यानी कि ग्रामर के है कि इसमें दिया हुआ है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा अलंकार इसमें है। तो देखिए, इसमें अलंकार कौन सा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी कि इन चौथाई में जो पूर्वार्थ में जो म और उत्तरार्थ में स की जो 3 बार जो आवृत्ति हो रही है, तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार के विषय में जानते हैं कि इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति, यानी कि वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। तो इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें से ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। और अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। अस्थाई भाव यानी कि अस्थाई भाव की संख्या जो है कि 9 होती है। जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, इस तरीके से, यानी कि 9 इसका सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन ये कौन नहीं है, तो देखिए इसमें विकल्प में जो क हो, ये महाप्राण व्यंजन नहीं है। और जिन व्यंजन के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो द्वितीय और चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो इस तरीके से। और इसका अगला प्रश्न है कि भरपेट शब्द में कौन सा समास है। भरपेट, देखिएगा भरपेट ये काफ़ी चर्चित है और बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में जो पहला खंड होता है अव्यय होता है, यानी कि उसका अर्थ सबके लिए समान रहता है, नहीं बदलता है। तो अव्ययी भाव समास में जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर भर लगा रहे, मात्र लगा रहे, तो उसे अव्ययी समास बनाया जाता है। जैसे भरसक, भर रात, भर दिन, जीवन मात्र, एक मात्र। इसके साथ आप जो जितना बोलते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, अनुरूप, इस तरीके से जो कुछ शब्द हैं जो ये अव्ययी भाव से शुरू होते हैं, अव्ययी भाव के लिए होते हैं। नेक्स्ट है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टवर्ग का उच्चारण जो है कि वो मूर्धन्य से होता है, यानी कि मूर्धा से। इसका अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे तो उसे क्या कहते हैं। उसे जो है कि पलट स्वर के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन इसमें बी दिया हुआ है। और इसका अगला है कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ यानी कि योग रूढ़ सामान्य ऐसे अर्थ होते हैं जो साधारण अर्थ को छोड़ करके और विशेष अर्थ बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो दशानन है, या इसमें देख सकते हैं आप जो चक्रपाणी है, तो चक्रपाणी से मतलब होता है जिसके हाथों में चक्र हो, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देख सकते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द देख लीजिएगा। पृथ्वी को हम वसुधा भी कहते हैं, भू भी कहते हैं, तो इस तरीके से। और ये उर्वी, ये भी पृथ्वी का ही है, या एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है पृथ्वी का अन्य नाम भी है, जैसे कि मही कहते हैं, इला, मेदिनी, धरा, वसुंधरा, क्षमा, जमीन, धरती, ये सब जो है कि इनके नाम हैं, पृथ्वी के नाम है। इसके अगला प्रश्न है कि जिसके हाथ में चक्र हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है। चक्रपाणी अभी पिछले प्रश्न में आया हुआ था। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में किसकी कौन सी संज्ञा है, यानी कि जो बुढ़ापा दिया गया है तो इसमें ये जो है शब्द कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा होता है ये बुढ़ापा में। बचपन, बुढ़ापा, ये सब जो है। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप बताना है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। और इसका ब्राह्मण का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो ब्राह्मणी होगा, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद, यानी कि विद्या जो अर्थी, ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस तरीके से इसका 26वां यानी कि प्रश्न आप देखते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि खून के घूंट पीना, उसके लिए सही विकल्प क्या होगा। खून का घूंट पीना इसका सही विकल्प है, यानी कि माने कि काफ़ी जो है कि भारी गुस्से को बर्दाश्त करना या काफ़ी प्रतिरोध को बर्दाश्त करना, ये इसका आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। देख लीजिए इसमें शुद्ध वाक्य आप ऑप्शन देखिए सही से। और इसका सही इसमें है कि लड़कियां आम खाती हैं, ये सही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि पुट सपुट का धन संचय और पुट कपुट का तो का धन संचय, ये इसमें है। और बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। आप देख सकते हैं अलंकार इसमें पूछा गया है, तो इसमें सही जवाब आप देख सकते हैं कौन सा है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन इसके लिए सही है, यानी कि लटानुप्रास है। इसमें क्या होता है कि इस अलंकार में, यानी कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है और उसी अर्थ में होती है, पर उसका तात्पर्य जो है कि इसके अर्थों में भेद होता है, तो वहाँ पे लटानुप्रास होता है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। 29वां प्रश्न है। और इसमें व्यंजनों की संख्या जो है यानी कि ये 25 है। और
इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि यशोदा, ये अगला प्रश्न है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। देख लीजिए, यशोदा जो है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि यशः जुड़दा, इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आप इस तरीके से, ये हमारा लैंग्वेज का एक 7वां टेस्ट सीरीज था, इसके बाद और भी अभी टेस्ट सीरीज आने बाकी हैं।